नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर दो विपरीत धुरी के लोग आपस में चुपचाप बात करें, भीतर ही भीतर एक दूसरे को चिट्ठी लिख करके एक दूसरे की बातों को रखें, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। बिहार का चुनावी साल है और चुनावी साल में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई चिट्ठी भीतर ही भीतर पता चल जाए कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखी है या नीतीश कुमार ने उस चिट्ठी पर कोई रिएक्ट किया है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरह का भूचाल आएगा। तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री के आने से पहले और प्रधानमंत्री के जाने के बाद कई ऐसी बातें हैं जो कहते रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका फर्ज भी ये बनता है। लेकिन चुनावी समर में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लगातार अब अपनी बातें कहना शुरू कर दिया है और इसी बीच में एक दूसरे के आमने सामने होने के बावजूद तेजस्वी यादव की एक चिट्ठी की खूब चर्चा हो रही है। ये चिट्ठी तेजस्वी यादव ने कल ही लिखा है और इस चिट्ठी को लिखने के बाद उन्होंने इसे सार्वजनिक भी कर दिया है। अब इस चिट्ठी के सामने आने के बाद कई तरह की बातें कही जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम खुला पत्र लिखा है और इसके माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार की नीतियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या बिहार में उसकी सहभागिता, उन सब पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम खुला पत्र लिखते हुए 1000 से अधिक शब्दों के इस पत्र में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से कई वायदे किए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नवंबर में महागठबंधन की सरकार बनने की सारी संभावनाएं हैं और वादा पर अमल किया जाएगा, हर वो बात पूरा किया जाएगा जो हमसे वादा करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इससे पहले भी 2020 में कई वादे किए थे, जिसमें से सरकार में 17 महीने उनको आने का मौका मिला तो उन्होंने प्रयास किया था और उनके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी हामी भरी थी। सरकारी नौकरियों को लेकर के एक पिटारा जरूर खुला था, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसको भजाने के लिए तेजस्वी यादव लगातार प्रयास करते हैं। हालांकि ये फैसला नीतीश कुमार का था, चूंकि मुखिया वही हैं तो फैसले भी उन्हीं के होंगे। अब ऐसी स्थिति में बिहार में तेजस्वी यादव ने एक नया दाव खेल दिया है और नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर के और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के जनता को सीधे पत्र लिख दिया है। इस पत्र में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने दावा किया है कि हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार हो गया है। हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से बिहार के विकास में बहुत काम करेगा। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार में हर वर्ग के विश्व स्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि इस 20 साल के कुशासन की कमियां गिनाने की बजाय सरकार बनाने के पहले ही हम आपको समावेशी विकास की बात करते हैं और प्रगतिशील व परिणाम आधारित राजनीति की बात करते हैं। बिहार को आगे ले जाने की सिर्फ सकारात्मक बातें होंगी, कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। इसके मायने आप समझ सकते हैं और ये आप समझ भी सकते हैं कि नीतीश कुमार को टारगेट करने से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना तेजस्वी यादव की रणनीति का कौन सा हिस्सा है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मेरे इरादे बिल्कुल नेक हैं, जवान हूँ, युवा हूँ, शब्द पक्के हैं, इरादे सच्चे हैं और नीतियाँ अच्छी हैं। हमने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो एनडीए सरकार 20 साल में नहीं कर पाई। हमने जातिगत आधारित सर्वेक्षण में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है। हमने ये पूरी बात कह दी है और हम पूरी तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेजस्वी यादव की इस चिट्ठी के बाद साफ साफ नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपना एंगल चेंज किया है और इस बार के चुनाव में वो कुछ अलग करने वाले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजनों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का हमने वादा किया था। हालांकि नीतीश सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1100 जरूर कर दिया है, लेकिन अभी भी 400 रुपये कम हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक और सब्जबाग या कहा जाए तो एक और वादा किया है और इसको लेकर के वो 20 साल के जो सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, उस सरकार को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। सरकार के तरफ से उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं और नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बिहार की सरकार चला रही है। उन्होंने माई बहन योजना की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि योजना की घोषणा करने के साथ ही इसको मजबूती से लागू भी करेंगे। इसके अलावा डोमिसाइल नीति और 65% आरक्षण वाले फॉर्मूले पर हम पूरी तरह से कायम हैं और उसे हर हाल में हम लागू करेंगे। इन बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को एक बार फिर से वो सारी बातें याद दिलाई हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता त्रस्त है। अपराध को लेकर के भी वो लगातार आप देख रहे होंगे अपडेट कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताएं कि जातीय समीकरण साधने में भी तेजस्वी यादव ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम पहले भी सरकार में आकर के अपने काम का नज़ारा दिखा चुके हैं, 17 महीने की सरकार में जो कुछ भी हमने किया है वो बिहार की जनता के सामने है और उसके आधार पर हमारा हक बनता है कि हम जनता से
अपने लिए वोट मांगें और अपनी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन चाहें। बिहार की जनता को चाहिए कि महागठबंधन की सरकार बनाए और महागठबंधन मजबूती से जनता में बदलाव का निश्चय के साथ चुनाव में प्रत्यक्ष हार देख करके अचेत मुख्यमंत्री पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब संशय में हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि महागठबंधन की मजबूती जनता में बदलाव का निश्चय एवं चुनाव में प्रत्यक्ष हार देख करके अचेत मुख्यमंत्री की मानसिक अनुपस्थिति में भ्रष्ट भूजा पार्टी अब कुछ भी माने कुछ भी घोषणा कर सकती है, करा सकती है। भ्रष्ट भूजा चौकड़ी इतनी डरी हुई है कि बिहार में प्रत्येक घर का अलग स्कूल, हर गांव का अलग सूरज, अलग स्टेशन, अलग अस्पताल, अलग हवाई अड्डा, अलग विभाग भी बनाने की घोषणा कर सकती है। जो मुख्यमंत्री 5 साल में 5 बार शपथ लेते हों, उनकी कोई भी बात भरोसे लायक नहीं है। जो कहता हो कहाँ से नौकरी आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, उनसे आजकल बिना बुलाए प्रेस नोट में के माध्यम से कुछ भी कहलवा दिया जाता है और कुछ भी करवा दिया जाता है। यानी सीधी तौर पे तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और उनकी जो टीम है उसको लेकर के तंज कसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कार्टून भी लगाया है और उस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई जहाज़ पे सवार हैं और पूरे बिहार में जल्द शुरू होगी हवाई बातें। इस बात का उन्होंने कहीं ना कहीं एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में जो हमने बताया आपको कि हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर मुफ्त में पेट्रोल मिलेगा, कार मिलेगा, हर जांच जो है वो फ्री में होगा, मोटरसाइकिल मिलेगी, हर घर को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बिहार बनेगा अमेरिका। ये सारी बातें, सारी घोषणाएं की जाएंगी। इस पोस्टर में आप सब कुछ देख रहे होंगे और तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक है। इस चिट्ठी के माध्यम से एक तरफ उन्होंने बिहार की जनता के सामने अपनी अर्जी लगाई है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया है कि वो खुद नहीं बल्कि उनका फैसला कोई और करवा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर उनका निशाना है, तो वहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उनके सलाहकारों में भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक हड़कंप जरूर मचा दिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। हम जुड़े हुए हैं आपके साथ और जैसे ही इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।